देखिए अपने पास ना यूके में केयर होम में है। पहले मैं आपको ना केयर होम एंड होम केयर में यूके में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको पहले वो एक बार समझा देती हूँ। यूके में 2 टाइप के केयर गिविंग चीज़ें होती हैं। एक होता है डोर टू डोर, ठीक है, और एक होता है जो प्रॉपर इंस्टीट्यूशन होता है उसमें जाके आपको ओल्ड एज लोग जो होते हैं उनकी केयर करना, ठीक है। तो जो डोर टू डोर होता है उसको हम कहते हैं होम केयर, कि आप उनके घर जाकर उनको केयर कर रहे हैं, ठीक है। और एक होता है केयर होम जहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन होता है। हम लोग डोर टू डोर वाला काम नहीं करते क्योंकि इसमें क्या होता है सर, कई बार आपको घर असाइन होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, उसमें आपकी इनकम फिक्स नहीं होती है, ठीक है। और जो ये डोर टू डोर वाले जो भी कॉस्ट होते हैं ना वो थोड़े लेस एक्सपेंसिव होते हैं, बट वो उसकी जेन्युइनिटी चेक करना, बिकॉज उसकी कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है, मुझे पता है कि इसके अंदर इतने लोग हैं जिनका हमें केयर करना है, रजिस्टर्ड है ये। और डोर टू डोर तो क्या कोई भी एजेंसी टाइप लोग ओपन कर लेते हैं, राइट। अभी जो यूके में काफ़ी सारा वो सब हुआ था कि लोग गए और कुछ लोगों के तो ऑफिसेज ही बंद हो गए, तो ये सर जो ब्लैक पीपल्स होते हैं, जो निग्रोज होते हैं, वो लोगों ने उस तरह के ऑफिसेज ओपन कर रखे थे, तो उसमें ये सारी चीज़ें हुई थी। बट हम लोगों का जो है, हम लोग जिसमें करते हैं, अब जैसे लीड्स है, लिवरपूल है, नोटिंगम है, ये सारी जगह पे जो प्रॉपर गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड केयर होम्स हैं, हाँ, हम लोग वहाँ पे। अब जैसे जो लीड्स का है वो वहाँ का 3rd लार्जेस्ट केयर होम है विद 192 बेड्स। 192 बेड्स बहुत होते हैं सर, ठीक है, तो इट्स अ बिग केयर होम, ठीक है। हम लोग उसके लिए काम करते हैं और उसमें हम लोगों का कैसे था, आपका तो वैसे काफ़ी सारा आपने नेरिक वगैरह करवा रखा है, कुछ भी नहीं करवा रखा है, बट आपने नेरिक के मैम रिक्वायरमेंट भी नहीं है ना मुझे। आइल्स या फिर नेरिक? आइल्स तो दे रखा है मैंने। आइल्स में 5 है ना आपके, वो मुझे देखना। हाँ सही है, क्योंकि क्या कि जॉब भी करना था साथ में आइल्स भी। बट आपका ना एक्सपीरियंस भी 8 इयर्स का है सेम फील्ड में, तो मैं एक बार आपका प्रोफाइल भी चेक कर लूँगी, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको पहले पूरा प्रोसेस समझा देती हूँ कि हमारा प्रोसेस कैसा होता है और क्या रिक्वायरमेंट होता है। मैं बोलती जाती हूँ, जहाँ पे आपका कम होगा या ज़्यादा होगा वी विल एडजस्ट इट, ठीक है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आपका जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स है, ये आपने इंग्लिश मीडियम में किया था? गुजरात में गुजराती मीडियम में, ठीक है। तो आइल्स इज मैंडेटरी। आइल्स आपने UKVI का दिया है? नहीं, जनरल दिया। यहाँ पे हमको आइल्स चाहिए होता है UKVI, ठीक है। तो UKVI में आपको आइल्स अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है वो इंग्लिश मीडियम नहीं है। अगर बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश मीडियम होता तो हम लोग इसका नेरिक बनवा लेते हैं MOI यूज़ करके। तो नेरिक सर्टिफिकेट अगर होता है तो हमें UKVI की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग इसके लिए बात करेंगे कि आपका UKVI के लिए हम लोग रजिस्टर कराएंगे। आप इतने टाइम बाहर हो तो आपका इतना तो होगा कि आप एवरेज मार्क्स ले आओगे, थोड़ा बहुत प्रिपरेशन में भी थोड़ा प्रिपेयर करवा देंगे सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके अलावा दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है सर्टिफिकेट्स का। यूजुअली लोगों के पास जब सर्टिफिकेट नहीं होता तो हम उनको एक CPT करके ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है वो करवाते हैं, बट आपके केस में ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी नर्सिंग का 1 साल का प्रॉपर कोर्स कर रखा है, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 3rd चीज़ आती है एक्सपीरियंस, वो भी अभी लेटेस्ट तक अभी आपके पास एक्सपीरियंस है, हाँ, लेटर वगैरह सब आप लेकर आए हैं ना, तो वो भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बात आता है एक मेडिकल का, ठीक है, और एक PCC का। तो ये तो बेसिक सा होता है, ठीक है। देखो 8 इयर्स का मैं इजराइल में था, अभी तक मेरे पास है मेरे पास PCC मैंने करा के रखा हुआ है, लेकिन क्या है कभी 1 मंथ के बाद वो भी एक्सपायर हो जाएगा। वो कोई इशू नहीं सर, इसके केस में ना काम बहुत फास्ट होता है। अगर आपको UK का ही ऑप्शन रखना है ना, बट हमें इसको फास्ट करेंगे तो वो यूज़ हो जाएगा। और वो अगर एक्सपायर हो भी जाते हैं ना, राइट नाउ यू आर इन इंडिया, तो हम लोग वैसा वहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम नहीं है कि ऑनलाइन आप PCC वापस से उसको रिन्यू करा सकते हो, रिपोर्ट तो आपके पास है ही। तो भी मुझे भी नहीं मालूम, वो एक बार आपको बात करके देखना पड़ेगा। और हम लोग भी पहले देखते कि अभी हम आपकी फाइल इंडिया से पुट कर रहे हैं तो
वहाँ का पीसीसी का रिक्वायरमेंट वैसे आएगा शायद, क्योंकि वहाँ पे 8 इयर्स है ना, वो आएगा। 6 मंथ हम लोग ज्यादा रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। राइट 5 मंथ्स के अंदर रहते हैं ना तो नहीं आता। ठीक है, तो देखिए आपका मैक्सिमम चीज़ें कंप्लीट है। सिर्फ अगर हम IELTS UKVI कर देना तो आपका कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है सर, सबसे पहला प्रोसेस होता है, मैं आपका प्रोफाइल रेडी करती हूँ। वो प्रोफाइल हम हमारे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे हम आपका अप्लाई करने वाले, मैंने आपको 2-3 लोकेशन बताए, लिवरपूल, लीड्स, नोटिंगम, हम वहाँ पे शेयर करते हैं। ठीक है, फिर वो लोग क्या करते हैं, वो हमें इंटरव्यू की डेट बताते हैं। तो उस टाइम पे आपका इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू के लिए हम आपको ऑलरेडी क्वेश्चनेयर्स देंगे जिनसे हम आपकी प्रिपरेशंस भी करवाएंगे। ठीक है, ये इंटरव्यू की। हाँ, ये वहाँ की कंपनी आपसे इंटरव्यू प्रॉपर लेगी। सर देखो, एक चीज़ होती है ना यूके में ना, कुछ लोग क्या करते हैं, हम आपको 3 दिन में कॉस्ट ला के देते हैं। ये वो वाला काम नहीं है। ये प्रॉपर गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड केयर होम्स है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप वो ये जुगाड़ वाला काम हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग है ना। हाँ, क्योंकि जब ऑडिट हुए यूके में, जब सारे जो ये केयर होम्स पे ऑडिट हुए ना, तो किसी के पास भी इंटरव्यू का कोई रिकॉर्ड्स नहीं थे। एक्चुअल में ये जो इंटरव्यू होते हैं ये ऑनलाइन होते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग वहाँ इंस्टीट्यूशन के पास होती है। कि कल को कभी भी ऑडिट होगा तो दे कैन सबमिट कि मैंने इस एम्प्लॉय को क्यों हायर किया। Zoom मीटिंग से करते हैं जी, गूगल मीट या जूम लिंक से आपका इंटरव्यू होता है, जिसको प्रॉपर, या स्काइप पे भी इंटरव्यूज होते हैं, उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करके अपने रिकॉर्ड्स में रखते हैं। ठीक है, वो इंटरव्यू जब क्लियर हो जाता है तो आपका सीधे कंपनी डायरेक्टली कॉस्ट इशू कर देती है। और ये जो इंटरव्यू से पहले आपकी पूरी फाइल जो हमें एम्बेसी में सबमिट करनी होती है ना, वो उन लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर लेते हैं। इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट कम होता है। इसमें मैक्सिमम काम जो होता है ना, वो कंपनी और उनके सॉलिसिटर्स ही करते हैं। ठीक है, तो जो आपने मेरे पास रजिस्ट्रेशन दिया, मैंने आपके सारे प्रोफाइल शेयर कर दिए उनके साथ। उसके अकॉर्डिंग वो पहले प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपकी एम्बेसी की फाइल रेडी कर लेते हैं। वो हमसे शेयर करते हैं चेक करने के लिए कि सारे रिकॉर्ड्स आर ओके और नॉट। हम उनको कंफर्मेशन देते हैं। फिर आपका इंटरव्यू होता है। जब इंटरव्यू होता है तब आपका एक कॉस्ट रिलीज होता है। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए तुरंत वो आपको एक कॉस्ट रिलीज कर देते हैं। कॉस्ट रिलीज करने के बाद उसमें जो कॉस्ट रेफरेंस नंबर होता है, सिर्फ वो उस एम्बेसी के फॉर्म में पेंडिंग होता है। वो अटैच करके जाने देते हैं। कॉस्ट हम तक बाद में पहुंचता है, आपका एम्बेसी पे फाइल पहले पहुंच जाती है। आप समझ गए? हाँ, तो कॉस्ट हमारे पास लेट आता है, वो लोग अपने एंड से ही अप्लाई कर देते हैं एम्बेसी पे। GW वाला कोई नंबर होता है। राइट है ना। तो फिर कुछ नहीं होगा। आपके इंटरव्यू की डेट आएगी सबमिशन की, आपको बस जाके वहाँ पे इंटरव्यू, हाँ बस वो सारा काम करना। आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, मतलब 95% वर्क आर डन। लेकिन मैम डिपेंडेंट में है आपके साथ? कोई डिपेंडेंट में नहीं है। कोई नहीं है ना? मैं अकेला ही जाऊँगा। हाँ, क्योंकि इसमें आगे भी आप डिपेंडेंट में बुला नहीं सकते। हाँ, मैं जानता हूँ, उसके लिए डिपेंडेंट पहले था, आई थिंक अप्रैल, और उसमें तब था, फिर उन्होंने बंद कर दिया। क्योंकि बहुत लोग आज की डेट में भी वापस इलीगली ही रह रहे हैं, क्योंकि उनके केयर होम्स ही बंद हो गए। वो सब बहुत चीटिंग हुआ है। तो आप जो करवाती है वो मुझे हाँ, वो सही है सर, वो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है। और इवन मैं आपको बोलूँ, ये कॉस्ट ना हमारे पास लेट आता है, आपकी फाइल एम्बेसी में पहले सबमिट हो जाती है। क्योंकि क्या है, इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट ही बताया ना, डोर टू डोर, उसमें मुझे थोड़ा ये लगा कि और इसमें भी क्या है, अगर आप इंटरव्यू क्लियर नहीं करोगे ना तो मैं आपको नो कर दूंगी, मैं आपका पैसा रिफंड कर दूंगी। हम लोग, अगर आपने इंटरव्यू क्लियर नहीं किया तो योर मनी विल बी रिफंडेड। बस ये यूके का वर्क परमिट का है। जॉब प्रोफाइल वही केयर होम वर्कर, 3 ईयर का वर्क परमिट होगा आपका। सैलरी जो होगी वो 28,500 GBP पर ईयर, बट इसमें भी फिर बाद में टैक्स वगैरह। प्रोसेसिंग टाइम जो है हम 5 to 6 मंथ लिखकर बोलते हैं, बट जैसे अब आपका IELTS नहीं है, उसमें 1 महीना जैसा आपको लग जाएगा। फिर कभी इंटरव्यू प्रिपरेशन में लग जाता है, अदरवाइज 3 to 4 मंथ्स का प्रोसेस टाइम होता है, बट हम ये एक्स्ट्रा ही बोलते हैं। ठीक है, Tier 2 के लिए प्रोसेस करेंगे हम। सबसे पहले आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, फिर आपका हम इंटरव्यू प्रिपरेशन कराएंगे, जॉब इंटरव्यू होगा।
ठीक है। जॉब इंटरव्यू अगर आपका क्लियर हो जाता है तो जो पूरा अमाउंट है वो पूरा आपको पे करना होता है, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट फाइल आपकी एम्बेसी में चली जाती है और पासपोर्ट भी डायरेक्ट आपके एड्रेस पे ही आता है, वो हम लोगों को रिसीव नहीं होता है। ठीक है, आपका जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट, ये सारा रिसीव हो जाएगा। आपका वीज़ा एप्लीकेशन, ये सारी जो प्रोसेस है ये कौन करता है? कंपनी के ही सॉलिसिटर्स करते हैं, तो वो हमसे परमिशन नहीं लेंगे उस वक्त। फिर आपको वही VFS और बायोमेट्रिक के लिए अपीयर होना पड़ता है और आपका पासपोर्ट आपके एड्रेस पे आ जाता है। अगर इंटरव्यू क्लियर हो गया, मतलब आपका कॉस्ट रिलीज हो गया, तो फिर तो 99% चीज़ें कंप्लीट ही हो जाती हैं। तब आपको इतने GBP देने होंगे। इसमें हम वीज़ा फ़ी, सॉलिसिटर फ़ी, VFS चार्ज सब कुछ इंक्लूड होगा। हाँ, ठीक है। इसके अलावा जो एडिशनल कॉस्ट होगा वो होगा एयर टिकट्स, वो आपकी खुद की होंगी। मेडिकल PCC आपको खुद को करके देना होगा। नेरिक या आइल्स जो भी होता है वो उसका आप खुद ही पे करोगे, राइट। और कौन सी कंट्री है आपके पास? इसके अलावा अभी जो बेस्ट है ना, दैट इज़ लग्जमबर्ग में पे स्केल और प्रोफाइल्स अच्छी है। लग्जमबर्ग में केयर टेकर मिल जाएगा। लग्जमबर्ग में जो मिलता है आपको 2 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है। और फिर TRC उधर 1 ईयर का स्टैंपिंग होकर आता है, उससे पहले ही आपको TRC मिल जाता है। फिर आपको हर साल TRC लेनी होगा। आपके फ्रेंड्स हैं, आपको आइडिया होगा वहाँ पे। क्या है जॉब लग्जमबर्ग का भी आप मुझे ब्रीफ करना थोड़ा। मैंने ना अभी जो हमारा 1 पेजर उसमें केयर टेकर का लिखा नहीं है, बट आई नो वहाँ पे केयर टेकर की पोजीशंस हमारे पास है, तो वो मैं आपका करवा सकती हूँ लग्जमबर्ग के लिए। उसका भी मुझे क्या प्राइस लिस्ट है आपका? और मैं आपको अगर एक चीज़ बोलूँ ना, आपको UK से ज़्यादा पैसे सेविंग यूरोप में होंगे। UK इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आप 2000 पाउंड महीने का कमाओगे यहाँ पे, एंड 1000-1100 पाउंड तो आपका सिर्फ रहने में चला जाएगा। 400-500 पाउंड आपका खाने पीने और बाकी एमिनिटीज़, सब मोबाइल रिचार्ज, प्लान्स, ये वो बहुत चीज़ें होती हैं आपका कन्वीनियंस वगैरह। वहाँ पे कुछ भी कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करती है। UK थोड़ा कॉस्टली तो है, मैं जानता हूँ। आप 40-50,000 से ज़्यादा सेव नहीं कर पाओगे। अगर 2 लोग जाते हैं ना, तो क्या होता है, एक के सैलरी से घर भी चल रहा है तो दूसरे की सैलरी पूरी सेव होती है, तो एटलीस्ट 1.5-2 लाख सेव हो जाते हैं महीने के। बट लग्जमबर्ग भले ही एक्सपेंसिव है, बट वहाँ एमिनिटीज़ बहुत दे देते हैं ना, तो आपका पैसा मोटा मोटा सेव हो जाता है। क्या है उधर स्केल क्या चल रहा है? हम लोग जो अभी दे रहे हैं 2200 से 2500 यूरोस पर मंथ, वो भी 8 आवर वर्किंग का। ओवर टाइम अगर आप करते हैं दैट इज लग्जमबर्ग में मुझे चलो मैं इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे हाँ जी, केयर टेकर का है मेरे पास लग्जमबर्ग में, वो मैं आपको बोल सकती हूँ क्योंकि मेरी बात हुई थी इस चीज़ के रिगार्डिंग कि कोई फीमेल एप्लीकेंट होता है ना, तो उनके लिए बात हुई थी कि कभी कभी उनको ये वेयर हाउस और ये सब चीज़ें जमती नहीं है, तो उनके लिए कन्वीनियंट क्या होगा, तो मेरी फीमेल कैंडिडेट के लिए बात हुई थी। बट केयर टेकर में होता है मेरे पास, और अगर आपका उसमें ही एक्सपीरियंस है ना तो आपका हो जाए। लग्जमबर्ग में जो मैं नॉर्मल जेनरिक जो हम दे रहे हैं वो दे रहे हैं स्ट्रॉबेरी पैकेजिंग, होटल लाइन वर्कर, वेयर हाउस और कंस्ट्रक्शन। बट आपका जो केयर होम है ना सर, ये मुझे पता है कि हम दे देंगे, क्योंकि मैंने कुछ कैंडिडेट्स के लिए अलग से बात की थी, तो वो अवेलेबल तो है। ठीक है, यहाँ पे जो वर्क परमिट कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो होता है वो आएगा 2 इयर्स का। सैलरी होगी 2200 से 2500 यूरोस पर मंथ। ठीक है, एंड दिस सैलरी इज आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्स। ठीक है, एकोमोडेशन बाय कंपनी होगा, फूड बाय कंपनी होगा। आपके केस में फूड बाय कंपनी होगा, मे बी 3 मील्स ना हो, 1 या 2 भी मील्स हो, ऐसा हो सकता है। TRC आपको वही आफ्टर, क्योंकि 1 ईयर का स्टैंपिंग होकर आएगा, जब आपका स्टैंपिंग एक्सपायर होने वाला होता है उससे पहले आपको TRC इशू हो जाती है। ठीक है, इसमें भी हम लोग यही करते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर हमारा 300 के स्टैम्प पेपर पे अग्रीमेंट होगा जिसमें हम सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन करते हैं। डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेते हैं सारा, आपका जॉब ऑफर लेटर के लिए आगे प्रोसेस के लिए भेजते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर आता है, फिर हम लोग उसका वीज़ा डेट लेंगे, वीज़ा स्टैंपिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे इसमें। लेकिन आगे चल के 6 मंथ के बाद आपको डिपेंडेंट्स बुलाने हैं, आप बुला सकते हो। हाँ, इट इज़ ईजी। ठीक है, बट फिर आप कंपनी के एकोमोडेशन में नहीं रुककर आपको सेपरेट अपना फैमिली के साथ तो कंपनी नहीं देगी, तो वो करना होता है। इसमें आपका एयर टिकट, एम्बेसी फी एंड ट्रैवल इंश्योरेंस ये आपका खुद का होगा। ठीक है, ये भी अच्छा ऑप्शन है, ये मैं आपका कंफर्म करा सकती हूँ, ये मुझे पता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बात कर रखी थी इसके। इसमें ही जाऊंगा मैं, जाऊंगा हाँ। तो केयर गिविंग में ही जाऊंगा। और सिर्फ आपका पूरा फील्ड ही उसमें है, तो आप क्यों अपनी लाइन चेंज करेंगे। इसमें ये हमारे डॉक्यूमेंट्स के चेकलिस्ट हैं।
सर इसमें आइल्स का मैंडेटरी नहीं है, कुछ नहीं है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आपका CV, आपके एक्सपीरियंस सर्टिस, फैमिली इन्फॉर्मेशन, आपका जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो 2 चेक लेते हैं सर, क्योंकि हम सारा पेमेंट आफ्टर वीज़ा ले रहे हैं। ये तो सिर्फ एक टोकन अमाउंट लेते हैं ताकि कस्टमर कल को मना ना करे, ठीक है। सर अब आप समझो ना, दिसंबर आ रहा है, दिसंबर में अभी क्रिसमस पूरा, फिर जनवरी तो पूरा ही रहेगा, 12 जनवरी तक वो लोग फ्री नहीं होने वाले हैं, है ना। अभी दिसंबर मिड से लेके 10th 12th जनवरी तक पूरा हॉलीडे मूड में रहता है, तो वो डेज क्लाइंट नहीं एडजस्ट करेंगे ना, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि भाई उतने टाइम मेरा काम थोड़ा होल्ड पे गया था, तो सेफर साइड हम लोग एक्स्ट्रा टाइम लेके चलते हैं, वैसा है। बाकी जल्दी हो जाए तो वेल एंड गुड। मुझे एक कप कंफर्म बोल रही है तो मैं आपको इसके में आप ये करवा लो, ये वाला बेस्ट है। मैं क्योंकि यूके का थोड़ा मुझे यहाँ पैसे सेव होते हैं सर। देखो कोई फैमिली छोड़ के ना इतनी दूर जाके रह रहा है, इतनी मेहनत हम करते हैं, अपनी फैमिली से सेपरेट रहना इजी चीज़ नहीं होती सर। बच्चे होते हैं, मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, बट हम लोग रहते क्यों हैं कि हम हमारे घर के फाइनेंशियल कंडीशंस और बेटर कर सकें, राइट। तो उस केस में दिस वन इज़ द गुड ऑप्शन रेदर देन दिस वन। लग्जमबर्ग के सेकंड ऑफिशियल तो इंग्लिश ही है ना ज़्यादातर। सर वहाँ पे ना एक्सपैट्स बहुत हैं, तो उस वजह से वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज ही कॉमन है। वहाँ पे लग्जमबर्गिश तो 4th नंबर पे आती है, फ्रेंच, जर्मन फिर लग्जमबर्गिश, और मैक्सिमम लोग इंग्लिश क्यों बोलते हैं क्योंकि बाहर इंटरनेशनल लोग वहाँ ज़्यादा हैं। और फिर लग्जमबर्ग का जो बॉर्डर्स लगते हैं ना, एक तरफ लगता है जर्मनी, दूसरी तरफ लगता है लग्जमबर्ग इस यूरोप का सबसे रिचेस्ट कंट्री है, मैं जानता हूँ। तो लेवल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फिर लोग सब वैसे ही होते हैं। अगर आप देखोगे ना तो 78% जो पर्सन्स हैं, यानी कि वहाँ का पॉपुलेशन का, वो एक्सपैट्स हैं, इंटरनेशनल है, तो इसलिए वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी कॉमन। नीदरलैंड का कोई नहीं है सर? नीदरलैंड का आएगा बट लेट आएगा। ये क्या है, कभी मैम आप इसका फाइनल कीजिए अभी, फिर क्या, फिर पूरा माइंड पूरा आपके ना मेरे को ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं सर, ये लगेंगे, पेपर लेके ही जाएंगे। हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। इसमें मुझे ना आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये हमें क्यों चाहिए होता है? PCC के टाइम के लिए चाहिए होता है। जब मैं आपका PCC वगैरह बुक करूँगी ना, तब उसमें ये डिटेल्स डालनी होती है। आपने बनवाया है ना आधार कार्ड, पैन कार्ड? हाँ, सब कुछ है ना। एक बात, अभी उनका 26 में एक्सपायर होता है पासपोर्ट, तो रिन्यू करवा के थे या फिर ये पुराना चलेगा? 2026 ना, अभी तो है ना 1 ईयर से अबव। हाँ, 6 मंथ एटलीस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक पासपोर्ट ना पेज मर्ज हुआ, पासपोर्ट से 2 ब्लैंक पेजेस एटलीस्ट चाहिए। हाँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड मेरे को PCC के लिए चाहिए, पासपोर्ट की मेरे को पूरे पेजेस की स्कैन कॉपी चाहिए। आप मुझे सबमिट करोगे ना तो मैं आराम से बैठ के कर लूँगी, ठीक है। और रिज्यूम आपका जो भी स्टैंडर्ड रिज्यूम आपने बना रखा होगा मुझे वही चाहिए, हम यूरोपास में बनाएंगे उसको। एक्सपीरियंस सर्टी, फैमिली इन्फॉर्मेशन मैं अलग से लूँगी आपसे, ठीक है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो होंगे आपके, जो आपने 1 ईयर का केयर गिविंग का कर रखा है वो, प्लस बैचलर्स डिग्री है, डिग्री है ना, वो दोनों। 2 पोस्ट डेटेड चेक्स चाहिए होते हैं, एक आपका एक मैम का लूँगी। दोनों सेम ही अकाउंट पे तो एक ही मेरा ये जैसे मैं बाहर हूँ, मेरा कोई इधर अकाउंट नहीं है, तो सब कुछ मैम ही हैंडल करती है, ठीक है। तो 2 चेक्स चाहिए होंगे मुझे, ठीक है। उसके अलावा ट्रैवल हिस्ट्री तो मेरे को आपके पासपोर्ट से मिल जाएगी। फ़ोटो 35, ये जो वाइट बैकग्राउंड वाली जो स्टैंडर्ड साइज होती है वो चाहिए मुझे। ये इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इस जगह पर होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है, सबसे अच्छा। स्टूडेंट वीज़ा करते हैं, स्टूडेंट वीज़ा करते हैं। उसका एक साल बाद होटल मैनेजमेंट ये भी है, होटल मैनेजमेंट आई थिंक सेकंड ईयर 1 ईयर आफ्टर। सर लग्जमबर्ग में भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बहुत है, पर आप चले जाएं बढ़िया होती हैं। अदरवाइज़ यूरोप में हमारे पास ना अभी फिनलैंड है, डेनमार्क है, ये सब जगह पे भी काफ़ी अच्छी स्टडीज़ के ऑप्शंस हैं। इटली में हमारे पास काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं मास्टर्स के लिए। मेरे पास इटली का पॉलिमी यूनिवर्सिटी है सर, आप ऑनलाइन चेक करना,
ठीक है, उसमें गारंटीड प्लेसमेंट्स भी हैं, गारंटीड वीज़ा भी है। आपको पता है स्टूडेंट वीज़ा में बहुत रिजेक्शन क्योंकि आते हैं इंटेंशंस को लेकर। नहीं। यूनिवर्सिटी टॉप अभी क्या है कि कॉलेज में टॉप कर रहा है वो। अच्छा, और उसके प्रोफेसर ये बोलता है कि अगर मास्टर करना है तो बाहर जाके ही करना है, Right. यहाँ पर मत करना। होटल मैनेजमेंट में अगर वो बाहर करेगा ना तो उसको उसका जो लेवल है ना वो मैच वो कर match पाएगा, कर प्लस उसका जो आगे चल के पे स्केल है ना उस लेवल का बन पाएगा। वो इंडिया में सोचेगा ना तो इंडिया में, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ सर, टीचर्स, अपने इंडिया में टीचर्स की वैल्यू नहीं है, बट वही आप बाहर जाओ टीचर्स की काफी- बहुत वैल्यू बहुत value है। है। नर्सिंग, हम लोग नर्सेस को बहुत इम्पोर्टेंस नहीं Importance नहीं देते, देते, वो लोग बट ज्यादा- बाहर जाओ उनकी पे स्केल देखो, उनका लेवल देखो, वो बहुत माना जाता है कि भाई हमें नहीं, नर्सेज हम लोग है इनका ऐसा। कर रहे हैं इसी वजह से कि पीछे जाके उसको 1 साल बाद भेजना है, तो उसी हिसाब से। यूरोप में सर इटली भी ऑप्शन अच्छा है फॉर मैंने तो उसको एजुकेशन। पहले बताया था, मैंने इटली का भी फॉर बोला था। एजुकेशन इटली इज़ वेरी गुड। ठीक है, अगर सर को अपने पास लग्जमबर्ग भी बुला ना, लग्जमबर्ग में भी ऑप्शन आएंगे, बट इटली अगर आप सोचो लेकिन नियरेस्ट ही है ना, हाँ, ट्रैवल ट्रैवल कि सैटरडे संडे आप लोगों ने मिलना है, आप मैम लोग अभी आराम क्या से है मिल कि आप सकते हैं। लग्जमबर्ग का मुझे बता रही है, हाँ। अभी मेरे पास यूरो का, अभी मैं लग्जमबर्ग तो ऐसे भी मैं जा सकता हूँ, Right, मेरे पास हाँ। मर्जी है, मैं जाऊँगा, right. मैं काम नहीं कर सकता लेकिन हाँ। जा सकता हूँ। Right. तो अभी तो चांसेस मेरे लग्जमबर्ग के तो ज़्यादा ही हाँ, ज़्यादा ही बने ना। anytime. ओके मैम, वी विल सी यू। बिल्कुल बिल्कुल Thank सर, you. थैंक यू।